Hi everyone, how are you all? So today we are going to study about Uniform Cost Search UCS. So everyone get ready. So first we are going to study about what is Uniform Cost Search. So Uniform Search is nothing but the whatever we actually uses the algorithm like BFS उसी का एक वर्जन है। बस इसमें क्या किया गया है, ये वेटेड ग्राफ पे वर्क करता है। जब जो अभी तक हम लोग जो एल्गोरिदम देखते हुए आ रहे थे, बीएफएस, डीएफएस, डीएलएस, आईडीडीएफएस, ये सब थे जो वेटेड ग्राफ पे नहीं काम करते थे। वो सारे ग्राफ का वेट को जीरो मान लेते थे या तो सेम मान लेते थे, तो इस तरह से काम करते थे। बट ये जो हमारा यूसीएस है वो वेटेड ग्राफ पे काम करेगा। उनका जो कॉस्ट होगा एक नोड से दूसरे नोड जाने का, इसमें डिफरेंस होगा। कहीं ए से बी जाने का कॉस्ट 2 हो रहा है, बी टू डी जाने के कॉस्ट हो रहा है हमारे पास 5, तो लाइक दैट। सो इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज a search algorithm used to traverse or searching a weighted graph tree where the path cost are different। मैंने क्या बोला था, जो पाथ का जो कॉस्ट होगा वो डिफरेंट होगा। इट इज अ वेरिएंट ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, उसी का एक वेरिएंट है। बट अनलाइक बीएफएस विच एज्यूम ऑल द स्टेप इक्वल, मैं जो बताया था कि जो बीएफएस है जो क्या करता था, वो सबको एज्यूम कर लेता था कि इक्वल कॉस्ट पे है। बट यूसीएस एक्सपैंड द नोड्स विथ लोवेस्ट कम्यूटेटिव कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। इन शॉर्ट, बीएफएस minimize number of steps, यूसीएस minimize total path of the cost। बीएफएस क्या कर रहा था, हमारा बीएफएस कर रहा था minimize number of the steps, और हमारा जो यूसीएस क्या कर रहा, minimize कर रहा टोटल पाथ पाथ कॉस्ट। जो अभी एक टर्म जो हम लोग ने देखा भी, लोवेस्ट कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव पाथ कॉस्ट, तो ये लोग हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब देखेंगे कि कम्यूटेटिव पाथ क्या होता है। So moving towards the key character, so what are the key characteristics of the UCS? The first one is the strategy. In strategy, always expand the node with the least path cost G of n। मतलब ये हम लोग ये पहले क्या करता है, ये जिसका लिस्ट पाथ होता है उसको एक्सपैंड करता है जो कि हम लोग देखेंगे आगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डाटा स्ट्रक्चर यूज। सो इसमें जो डाटा स्ट्रक्चर यूज जो हम लोग करते हैं वो कौन सा करते हैं, प्रायोरिटी क्यू। जिसमें हम लोग प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी क्या डालते हैं, मिनिमम कॉस्ट को प्रायोरिटी हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन इज कंप्लीटनेस। यस, इट्स कंप्लीट, बट कब कंप्लीट होगा, जब हमारा जो कॉस्ट होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ये निगेटिव बिट पे काम नहीं करता है यूसीएस एल्गोरिथम। तो फोर्थ वन इज द ऑप्टिमल। यस, इट इज ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल है, लीस्ट कॉस्ट पाथ पे ही फाइंड करके देता है हमेशा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो जो जो फर्स्ट है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक्सपोनेंशियल इन द वर्स्ट केस, एक्सपोनेंशियल होगा हमेशा वर्स्ट केस में। और ये डिपेंड कहाँ करेगा, ब्रांचिंग फैक्टर पे, सॉल्यूशन ऑफ द डेप्थ पे, एंड द स्मॉलेस्ट एज कॉस्ट एप्सिलॉन। ये इन सारे जो तीन फैक्टर है उस पे जो हमारा क्या है, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है। तो हम लोग अब चल देखते हैं कि हम लोग को कब यूज करना चाहिए यूसीएस। हमारे पास तो इतने सारे एल्गोरिदम है तो हम लोग तो कोई भी यूज कर सकते थे, बट अब हम लोग देखेंगे कि यूसीएस कब हमको यूज करना चाहिए। तो इसका मेन थ्री थ्री है पॉइंट्स है जिसको हम लोग देख के यूसीएस को अप्लाई करना चाहिए। तो जो पहला स्टेप है, व्हेन द कॉस्ट when the step cost is very and we want least cost path। जब हमारा जो स्टेप का जो कॉस्ट होगा वो वेरी करेगा, और हम लोग को क्या चाहिए उसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट पाथ चाहिए, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, यूसीएस। और जो दो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट क्या है, गुड फॉर द राउटिंग प्रॉब्लम। जो राउटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि राउटिंग प्रॉब्लम मीन्स क्या बोल सकते हैं, गूगल मैप्स, जीपीएस नेविगेशन, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है हमारा यूसीएस एल्गोरिदम। बट एक और है, नॉट एफिशिएंट फॉर द ह्यूज ग्राफ विथ इनफॉर्म कॉस्ट। मीन्स ये अगर ग्राफ बहुत बड़ा हो तब ये उतना इफिशियंटली वर्क नहीं करता, और हमारे पास ह्यूरिस्टिक हो, यूनिफॉर्म
कॉस्ट हो, यूनिफॉर्म कॉस्ट हो तब, ठीक है। बीएफएस इन इस कंडीशन में बीएफएस इज बेटर, बीएफएस इस कंडीशन में बेटर हो तो अब बेटर काम करता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यूसीएस एल्गोरिदम को देखेंगे, कैसे काम करता है, कैसे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे ये अपना अपना गोल के पास पहुंचता है और कैसे एल्गोरिदम काम करता है। अब हम लोग एल्गोरिदम को समझेंगे। इसके बाद बस ये बेसिक सा एल्गोरिदम देख लेंगे, फिर सूडो कोड देख लेंगे, देन हम लोग चलेंगे एक एग्जाम्पल पे, जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे एक्सप्लेन करेंगे ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हमारा जो फर्स्ट एल्गोरिदम है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम है, इनिशियलाइज क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को इनिशियलाइज करेंगे विद द स्टार्टिंग नोड ऑफ पाथ 0। तो प्रायोरिटी क्यू को जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, मिन हिप यूज करेंगे। क्या मिन हिप मीन्स मिनिमम कॉस्ट वाले को रखेंगे। अगर हमारे पास दो दो रास्ते हैं, एक रास्ता में जाने में 1 किलोमीटर लग रहा है, दूसरे रास्ते से जाने में हमको 3 किलोमीटर लग रहा है, बट दोनों का डेस्टिनेशन सेम पहुंचा रहा है। गोल हमारा ए टू बी जाना था या ए टू सी जाना था, तो अलग अलग, तो हम लोग अलग अलग जो डिस्टेंस था, बट हम लोग को जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही हमको लेना है, यही बोल रहा है मिन। एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ द एल्गोरिदम, remove the node n with the lowest path and cause g from the queue। और रिमूव करेंगे, हम लोग एक इनिशियलाइज क्यू किए थे, प्रायोरिटी क्यू, उनमें से जो छोटा रहेगा जिसको हम रिमूव करेंगे। अब रिमूव करेंगे तो रिमूव करेंगे छोटा वाला को, मतलब उसको हम ऑलरेडी एक्सप्लोर करेंगे अब जाके। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, इफ n इज द गोल नोड, अगर हमारा जो n है गोल नोड है, देन रिटर्न द पाथ एंड कॉस्ट एंड सॉल्यूशन फाउंड। अगर एन जो हमारा गोल नोड है वो मिल गया, हमको गोल नोड हो गया, तो रिटर्न करेंगे पाथ एंड कॉस्ट को और हमारा सॉल्यूशन मिल गया। इल्स अगर अगर एक्सपैंड इन एंड ऐड इट्स चिल्ड्रन, अगर नहीं हुआ तो एक्सपैंड करेंगे इनको, ऐड करेंगे उसके चिल्ड्रंस को प्रायोरिटी क्यू में विद देयर कम्यूटेटिव पाथ। हाँ, कम्यूटेटिव पाथ मैं बताऊंगा क्या होता है जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तब, ठीक है। इफ here fifth point, if the node is reached via cheaper path, अगर हमारा cheaper path के थ्रू हम अपने गोल को, नोड को रीच कर लिए, अपडेट इट्स कॉस्ट इन द क्यू, क्यू में हम उसको अपडेट करेंगे, रिपीट अंटिल गोल इज फाउंड इन द क्यू इज एम्प्टी। और क्यू जब तक हमको रिपीट करना है जब तक कि हमें हमारा गोल मिल ना जाए या तो हमारा क्यू खाली ना हो जाए। ओके, तो ये रहा उसका सूडो कोड। तो एक फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे जिसमें स्टार्टिंग और गोल डालेंगे, फिर प्रायोरिटी क्यू को डालेंगे, प्रायोरिटी टू इनिशियलाइज करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे उसमें, फिर विजिटेड चेक करेंगे, अगर पी खाली रहा तो नोड कॉस्ट को कर देंगे, इफ नोड इज इक्वल टू गोल रिटर्न कर देंगे, कॉस्ट वहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर से उसको विजिटेड करें, उसको एक्सप्लोर करेंगे नोड को, एंड देन विजिटेड कॉस्ट, ईच चाइल्ड को नोड को रखेंगे, फिर यहाँ से इंसर्ट करेंगे चिल्ड्रन प्लस कॉस्ट प्लस स्टेप कॉस्ट। कॉस्ट जो हम वही बोल रहे थे क्या, कम्यूटेटिव कॉस्ट वो यही होता है, कॉस्ट प्लस स्टेप कॉस्ट। अगर नहीं मिला तो रिटर्न, फेल हुआ, मिल गया तो रिटर्न सक्सेसफुल हो गया। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हमारा यूसीएस काम करता है। सो ये हमारा एक ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, जिसमें ए से एस से एक जाने का जो एस है जो हमारा रूट नोड है, जी ही जो जी है जो हमारा गोल नोड है। तो ए एस पहले हम देखेंगे कि एस से कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, एस से ए जा सकते हैं, बी जा सकते हैं। तो एस से ए जाने का कॉस्ट कितना है, 1 है, एस से बी जाने का कॉस्ट 4 है। तो हम लोग इसमें से क्या लेंगे, क्या यूज करेंगे, हमको क्या बोला था, मिन हिप में सबसे छोटा वाला मिन हिप यूज करना है, प्रायोरिटी क्यू में क्या डालेंगे, छोटा डालेंगे। तो अब हम लोग इसको काटेंगे। अब यहाँ पहुंचे तो हमको यहाँ से 2 रास्ता और मिल गया, जो कि क्या मिला, सी, एस से सी तक जाने का, एस से डी तक जाने का। तो अब हम लोग इन दोनों का कॉस्ट को करेंगे। तो अभी हम लोग क्या गलती करते हैं कि सी जाने का कॉस्ट क्या ले लेते हैं, ए टू सी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, जो कि नहीं, कम्यूटेटिव कॉस्ट होता है। मतलब 3 जो ए टू एस का जो डिस्टेंस है प्लस ए टू सी का डिस्टेंस है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। सी का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जाने का कॉस्ट 4 हो जाएगा। उसी तरह डी जाने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इनमें से हम देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो हमारे पास डी है, डी हम 3 कॉस्ट पे पहुंच रहे हैं, तो हम लोग डी को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे हमारा पाथ कैसे जा रहा है, ताकि गोल मिले तो हमको एक पाथ पता चले कहाँ से कहाँ गए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग अगर डी को, तो अब डी को हम हटाए, तो अब इसका नोड को ऐड करेंगे। तो क्या हम ऐड करेंगे डी से, मतलब एफ को ऐड करेंगे। तो एफ जाने का कॉस्ट हमको कितना लग रहा है, एफ जाने का कॉस्ट जो है वो कितना है, 6, 8 एंड 9 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद हमको अगर जी के पास जाना है, तो जी के पास जाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो जी के पास जाने का कॉस्ट हो जाएगा 6। हो गया, तो 6 हो गया। और हमारे पास क्या इससे हम छोटा है, हाँ, तो इस नहीं, या फिर 4 को, हाँ, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है हम देखेंगे। तो हमारे पास दो दो ऑप्शन है, एक है सी और एक है बी। तो हम दोनों में से किसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो लेट सी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर सी को हम हटा रहे हैं, तो सी को हटा रहे हैं, तो अब हमको इससे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। ई ई हम ई के पास हम कितने कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो ई के पास हम लोग कितने जाएंगे, 9 हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो फिर हमारा के पास क्या आ जाएगा, बी। बी को हम अगर हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे क्यू से, तो हमारे पास इसका जो सक्सेसर है, चाइल्ड है, वो आएगा। तो चाइल्ड क्या है हमारे पास, जी। तो हमारे पास ये जी है, तो जी के पास जाने का कॉस्ट क्या है, 9। तो अब इनमें से हम देखेंगे कि मेरे पास सबसे छोटा कौन है, तो ये जी हो रहा है, G6। तो G6 को हम यहाँ लिखे हैं, जो कि हमारा गोल नोड है। तो हम लोग G6 का कितने पे जा रहे हैं, 6 पे, और ये हमारा G। तो हमारा रास्ता क्या बना, फ्रॉम फ्रॉम तो हमको गोल नोड फाउंड हो गया, गोल नोड मिल गया, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। और नहीं तो आगे ढूंढते रहेंगे। तो अगर ये गोल नोड नहीं मिलता तो हम आगे जाते, तो फिर ये हमारा G9 गोल मिल जाता। तो ये सबसे छोटा पाथ है जो हमको मिला है, ये यही गारंटी करता है मिनिमम पाथ है। तो यहाँ एस से ए एंड ए टू डी, डी टू जी, आवर गोल इज फाउंड। तो इस तरह से यूसीएस सर्च एल्गोरिदम काम करता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से इजी वे में समझाया हूँ। और अभी हम लोग देखेंगे यूसीएस का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यही सब देखते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं क्या, एडवांटेज ऑफ द यूसीएस एल्गोरिदम। तो पहला जो एडवांटेज हमारा क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन को गारंटी करता है। सबसे पहला बात यह है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। तो दो पॉइंट है ऑप्टिमलिटी में। तो ऑलवेज फाइंड द लीस्ट कॉस्ट पाथ टू द गोल इफ द स्टेप कॉस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा जो कॉस्ट है एक एक नोड से दूसरे नोड का, जो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव बेट पे ये काम नहीं करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव बेट पे यूसीएस काम नहीं करता है। दिस मेक इट बेटर देन बीएफएस ऑन द वेटेड ग्राफ। मैं जो क्या बताया था, ये वेटेड ग्राफ पे जो बीएफएस और डीएफएस है, ये लोग सारे का जो हमारा वेट है, जो एक दूसरे नोड्स का, वो सबको सिमिलर मान लेते हैं, एक जैसा मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। तो इस केस में हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग यूसीएस वेटेड ग्राफ के लिए अनयूनिफॉर्म सर्च में यूसीएस को यूज करते हैं। कंप्लीट एल्गोरिदम है। कंप्लीट एल्गोरिदम कैसे बोल रहे हैं कि हमेशा अगर गोल एग्जिस्ट करता हो और निगेटिव बिट ना हो, तो ये डेफिनेटली हमको रिजल्ट देगा ही देगा। जो थर्ड पॉइंट है, हैंडल्स डिफरेंट स्टेप कॉस्ट। अनलाइक बीएफएस, यूसीएस वर्क ऑन द वेरिएबल डेप्थ पाथ कॉस्ट। वही मैं बोला कि जो हम लोग बीएफएस की तरह ये अलग अलग वेरिएबल डेप्थ प्लस एजेस का कॉस्ट है, उस पे ये काम करता है। जो चौथा जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग इनफॉर्म सर्च एल्गोरिदम पढ़ेंगे तब। तो इसमें यह द फाउंडेशन फॉर द ए स्टार। जो हम लोग जो दूसरा जो एल्गोरिदम पढ़ेंगे हमारा इनफॉर्म सर्च में, तो पहला आ जाएगा शॉर्टेस्ट
बाद दूसरा आ जाएगा हमारा ए स्टार। तो उसका फाउंडेशन ही यूसीएस से बना था। यूसीएस में ही जब हम लोग ह्यूरिस्टिक ऐड कर देंगे तो वो हमारा ए स्टार एल्गोरिदम हो जाएगा। गॉट इट? तो अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस है यूसीएस का। तो पहला जो डिसएडवांटेज हमारा जो आ रहा है, जो पहला डिसएडवांटेज है, हाई मेमोरी यूजेस। ये मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज करता है। क्यों? नीड टू स्टोर ऑल द नोडेड इन द प्रायोरिटी क्यू। सभी नोड्स को प्रायोरिटी क्यू में डालता है। स्लो एंड लार्ज ग्राफ, स्लो फॉर द जब हमारा जो ग्राफ या तो लार्ज होगा या ट्री होगा बहुत बड़ा होगा, तब ये बहुत स्लो काम करेगा। तो और जो तीसरा है रिपीटेड स्टेट एक्सपेंशन, मतलब कि बार बार विदाउट केयरफुली हैंडलिंग, अगर बहुत अच्छे से हैंडल करने के बजाय इट में विजिटेड द सेम नोड विद द हायर कॉस्ट। अब इसमें क्या करता है कि हमको ए से बी गए, तो ए से बी जाने का अगर दो हमारा रास्ता है, तो ये वो उसमें ये भी अपडेट कर देता है जो हमारा क्यू में ज़्यादा वेट वाले का पाथ भी और छोटे वेट वाले पाथ का भी अपडेट कर दे। तो ये थोड़ा रिपीटेडली इस नोड के पास जा रहा है। Not practical without goal test. If the graph is infinite or very large, UCS may independently if no goal is found. तो हम लोग अभी देखेंगे क्या कि समरी क्या है। एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या यूसीएस में पढ़े हैं पढ़े हैं। ये हो गया फीचर्स जिनके बारे में हम अभी, जैसे कंप्लीटनेस, ऑप्टिमलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट यूज केसेस। तो पहला कंप्लीटनेस, तो यस, इट इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम व्हेन द कॉस्ट इज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो। सॉरी, ऑप्टिमल, यस, इट गारंटी ऑप्टिमलिटी। Time complexity is omega of b to the power c divided by epsilon, where c is क्या, c is the cost, cost of the cost of the cost हो गया, और एप्सिलॉन हो गया एज का छोटा कॉस्ट, सबसे एज जो विजिट करा उसका कॉस्ट। और ये सी क्या हो गया, सी हो गया हमारा पाथ का कॉस्ट। ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सेम एज टाइम दैट वी कैन बी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होता है। बेस्ट यूज क्या हो गया, बेस्ट यूज केसेस वेटेड ग्राफ, राउटिंग, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जो तो इनके लिए वो ये बहुत अच्छा एल्गोरिदम बन जाता है। जैसे वेटेड ग्राफ होता, राउटिंग करना हो, राउटिंग मीन्स क्या, जीपीएस को करना है या तो हमको गूगल मैप यूज करना है, इसके लिए ये बहुत प्रैक्टिकल है और बेस्ट यूज है यूसीएस का। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।